क्या आपकी जेब भी महीने की 15 तारीख को ही जवाब देने लगी है? क्या आप भी आजकल किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड देखने से पहले दाईं तरफ यानी कीमतों पर नजर डालते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक तरफ हम भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की खबरें सुनते हैं, स्टॉक मार्केट के नए रिकॉर्ड बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत है जो शायद आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा न दिखे, और वो हकीकत है देश के मिडिल क्लास का घटता हुआ खर्च। आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से आंकड़े हैं जो इस खतरे की घंटी को बजा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या देश का मिडिल क्लास जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, सच में एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का हल जानने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि वहां के लोग खर्च कितना कर रहे हैं। इसे कंजप्शन यानी उपभोग कहते हैं, और हाल के आंकड़े इसी मोर्चे पर चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत हमें मिल रहा है एफएमसीजी सेक्टर से। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आसान भाषा में कहे तो वो सामान जो हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, साबुन, तेल, बिस्किट, शैम्पू, आटा वगैरह वगैरह। हाल ही में आई नेल्सन आईक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक एफएमसीजी सेक्टर की वॉल्यूम ग्रोथ यानी सामान की बिक्री की संख्या काफी धीमी हो गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL, डाबर और मैरिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में माना है कि बाजार में खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के बाजारों में डिमांड सुस्त है। लोग या तो कम सामान खरीद रहे हैं या फिर छोटे और सस्ते पैकेट खरीदने पर मजबूर है। सोचिए, 10 रुपए वाले बिस्किट के पैकेट की बिक्री बढ़ना इस बात का संकेत है कि लोग बड़ी पैकिंग पर खर्च करने से बच रहे हैं। दूसरा बड़ा संकेत ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ रहा है, और यहाँ हम लग्जरी गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उन गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो मिडिल क्लास का सपना होती है। मारुति सुजुकी की आल्टो और वैगन आर जैसी एंट्री लेवल कारों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह हीरो मोटोकॉर्प और बजाज जैसी कंपनियां जो आम आदमी की बाइक बनाती है, उनकी बिक्री का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। जब लोग गाड़ी या बाइक खरीदने का प्लान टाल देते हैं तो ये सिर्फ एक खरीद का टलना नहीं होता, ये अर्थव्यवस्था में भरोसे की कमी का संकेत होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मिडिल क्लास अपनी जेब पर इतना कंट्रोल क्यों कर रहा है? इसकी कई बड़ी वजह हैं। वजह नंबर 1, कमर तोड़ महंगाई। ये वो शब्द है जो हम सब की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। पिछले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के सामान, बच्चों की स्कूल फीस से लेकर घर के किराए तक हर चीज महंगी हुई है। RBI भले ही रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल करने का दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक आम परिवार का महीने का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से खर्चे बढ़ गए हैं। नतीजा, लोग अपनी जरूरतों में कटौती कर रहे हैं। नंबर 2, नौकरियों का संकट और ठहरी हुई सैलरी। कोविड के बाद से ही जॉब मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल है। कई सेक्टरों में छटनी हुई है। नई नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बन रही है जितनी जरूरत है, और जो लोग नौकरी कर भी रहे हैं उनमें से ज्यादातर की सैलरी में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है जैसी महंगाई को देखते हुए होनी चाहिए थी। जब भविष्य को लेकर चिंता होती है तो इंसान सबसे पहले अपने खर्चों पर लगाम लगाता है और बचत करने की सोचता है। वजह नंबर 3, के शेप्ड रिकवरी। अर्थशास्त्री इन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत आसान है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी तो हो रही है, लेकिन ये सब के लिए बराबर नहीं। अंग्रेजी के अक्षर के की तरह के की ऊपर वाली लाइन उन लोगों को दिखाती है जिनकी आमदनी और संपत्ति महामारी के बाद तेजी से बढ़ी है। ये वो लोग हैं जो महंगी गाड़ियां, लग्जरी सामान खरीद रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन के की नीचे जाती लाइन उस बड़े तबके को दिखाती है जिसमें लोअर और मिडिल क्लास आता है।
जिनकी आमदनी या तो घटी है या स्थिर है या बहुत मामूली बढ़ी है। ये वो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और यही वो तबका है जिसके खर्च न करने से पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है या किसी बड़े संकट की आहट। कई बड़े इकोनॉमिस्ट जैसे रघुराम राजन और अरविंद सुब्रमण्यम इस ट्रेंड को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर यानी खरीदने की ताकत ऐसी ही कम होती रही तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सोचिए, भारत की 60% से ज्यादा जीडीपी इसी घरेलू खपत पर निर्भर करती है। अगर देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग यानी मिडिल क्लास ही खर्च करना बंद कर देगा तो कंपनियां सामान किसके लिए बनाएगी। फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होगा जिससे नौकरियां और कम होंगी और ये एक विजियस साइकिल बन जाएगा। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, ये एक सामाजिक संकट भी बन सकता है। जब एक बड़ी आबादी की उम्मीदें पूरी नहीं होती तो समाज में असंतोष और निराशा बढ़ती है। तो इसका समाधान क्या है? सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा। सिर्फ बड़े बड़े हेडलाइन नंबरों पर खुश होने के बजाय जमीनी हकीकत को समझना होगा। सरकार को महंगाई को काबू में लाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर देना होगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। लोगों की जेब में जब पैसा आएगा और उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा का एहसास होगा तभी वो दिल खोलकर खर्च करेंगे। मिडिल क्लास सिर्फ एक इनकम ग्रुप नहीं है, ये देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। अगर ये वर्ग संघर्ष करेगा तो देश की तरक्की की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।